अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इंटरनेट के ऊपर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, इंटरनेट जितना आप समझते हैं इंटरनेट इससे बहुत बड़ी चीज़ है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट को कितने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है और किस हिस्से का क्या क्या काम होता है। नाज़रीन, ज़्यादातर लोग इंटरनेट को इतना कुछ समझते हैं कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक और ये चीज़ें यूज़ कर लेने से आप लोग इंटरनेट ही यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी इंटरनेट है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि इंटरनेट का ये वाला हिस्सा जिसके बारे में आप जानते हैं, ये जितना कुछ भी जानते हैं, ये इंटरनेट का टोटल 10% बनता है। नाज़रीन, आपने अपनी इस ज़िंदगी में मोस्टली लोगों ने, तकरीबन 99% लोगों ने इंटरनेट के सिर्फ इसी एक हिस्से के बारे में जाना हुआ है, और वो है इंटरनेट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसको सरफेस वेब कहते हैं। नाज़रीन, इंटरनेट को आमतौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक चौथा हिस्सा भी है जो कि ज़्यादातर काउंटिंग में नहीं आता, लेकिन फिर भी एक चौथा हिस्सा है। हम ब्रॉडर टर्म के अंदर इंटरनेट को 4 डिफरेंट हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। नाज़रीन, इंटरनेट का जो सबसे पहला हिस्सा है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं सरफेस वेब। और ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 10% है, जिसके ऊपर सारी की सारी वेबसाइट्स, वेब पेजेस और सारा कुछ जो आप लोग सर्च करते हैं वो ऊपर वाले इसी 10% हिस्से के अंदर होता है। नाज़रीन, इसके अंदर गूगल सर्च इंजन, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो आपकी सर्च के अंदर आता है या जिस आम सर्च इंजन की मदद से जिसको एक्सेस किया जा सकता है, इसको कहते हैं सरफेस वेब। इसका दूसरा नाम है लाइट नेट, यानी इसको लाइट नेट भी कहते हैं। इसको इंडेक्स्ड वेब भी कहते हैं, इसको इंडेक्सेबल वेब भी कहते हैं, इसको विजिबल वेब भी कहते हैं। तो ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हर बंदे की एक्सेस में होता है। नाज़रीन, गूगल के बारे में एक फ़न फैक्ट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स, ज़्यादातर लोग इंटरनेट का या गूगल का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्पेलिंग ठीक करने के लिए करते हैं। क्या नाज़रीन, आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नाज़रीन, इंटरनेट का दूसरा हिस्सा जो कि तकरीबन इंटरनेट का 80% या 85%, 85% कह लें कि इंटरनेट का जो हिस्सा है वो होता है डीप वेब। नाज़रीन, ये इंटरनेट का दूसरा हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा ऐसे कह लें कि टोटल इंटरनेट का तकरीबन 85% इसी डीप वेब के अंदर मौजूद होता है। अगर देखा जाए तो जो सरफेस वेब होती है नाज़रीन, ये टोटल इसका जो वॉल्यूम, एक एस्टिमेट अंदाजे के मुताबिक जो इसका टोटल वॉल्यूम है वो 19 टेराबाइट समझा जाता है, जिसके ऊपर जो जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो डीप वेब है ये इंटरनेट के सरफेस वेब के मुकाबले में 550 गुना ज़्यादा हिस्सा कंटेन करता है इंटरनेट का डीप वेब। अब डीप वेब के अंदर मालूमात किस तरह की होती है? डीप वेब के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं। डीप वेब के अंदर ज़्यादातर डेटाबेसेस होते हैं। अब डेटाबेसेस के अंदर किसी इंश्योरेंस कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, किसी एयरलाइन का डेटाबेस हो सकता है। ऐसा कह लें कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, जो क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन होती है, वो डीप वेब के अंदर रखी जाती है। यानी आप अपनी फेसबुक की जैसे प्रोफाइल है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बंदा फेसबुक के बारे में सर्च कर सकता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सकता है, वही बंदा सर्च कर सकता है जिस बंदे के पास उसका पासवर्ड होता है। यानी ऐसा कह लें कि डीप वेब तक एक्सेस करने के लिए आप लोगों को पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन चाहिए होती है, उसके बाद जाकर आप इंटरनेट के इस हिस्से को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, इंटरनेट का जो सबसे ख़तरनाक हिस्सा शुरू होता है वो है डार्क वेब। नाज़रीन, डार्क वेब का नाम शायद आपने पहली दफ़ा सुना हो, या हो सकता है आप पहले भी सुन चुके हों। तो डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसको सबसे ख़तरनाक हिस्सा माना जाता है। नाज़रीन, इसका इस्तेमाल क्या है? डार्क वेब एक ऐसी वेब है या वेबसाइट का या इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसको एक्सेस करना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। अब ये टोटल इंटरनेट का होता तो सिर्फ 5% है, लेकिन इसके अंदर जो मालूमात, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उस तक एक्सेस करना बहुत हद तक आम बंदे के लिए इम्पॉसिबल होता है। आपके जो सिंपल ब्राउज़र बने होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, सफारी, फायरफॉक्स, मोजिल्ला, यूसी ब्राउज़र, जो भी आप यूज़ करते हैं, ये ब्राउज़र आपके डार्क वेब तक एक्सेस करने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये सिर्फ डीप वेब और इसकी मदद से आप सरफेस वेब को ही एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपने मटेरियल, जो कंटेंट सर्च करना है, आप इन ब्राउज़र की मदद से सर्च कर सकते हैं। तो डार्क वेब इंटरनेट का जो ख़तरनाक हिस्सा है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे काम क्या होता है? नाज़रीन, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल ड्रग सेलिंग यहाँ पे होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहाँ पे होती है। इसके अलावा जितने भी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट्स होते हैं, यानी ऐसा कह लें कि जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा, उनकी सेल परचेज इसके थ्रू होती है। इसके थ्रू आप हिटमैन हायर कर सकते हैं, यानी किसी बंदे को अगर आप समझ रहे हैं हिटमैन का क्या काम होता है। तो इसके अलावा जो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैकर्स, वो
इसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे ये लोग अवेलेबल्स होते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि डार्क वेब को कभी सर्च करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई ये इलीगल एक्सेसिंग होती है। और दूसरी बात यह है कि आपका जिस ब्राउज़र के थ्रू आप इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे, ये ब्राउज़र इस काम के लिए बनाए ही नहीं गए, तो आपको डार्क वेब तक इन ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस नहीं मिलने वाली कभी भी, और कोशिश मत कीजिएगा इस तरह के काम के अंदर। तो नाज़रीन, इसके अंदर बहुत ही ख़तरनाक किस्म का काम होते हैं और इसके अंदर एक और हिस्सा होता है जिसको रेड रूम कहा जाता है। नाज़रीन, ये डार्क वेब का ही एक हिस्सा है, एक कोना कह लें, रेड रूम। इसके अंदर बड़े ख़तरनाक काम होते हैं। यहाँ पे ये होता है कि इंसानों को ज़िंदा काटते हुए दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे होता ये है कि एक रूम टाइप का बना होता है और उस रूम के अंदर एक बंदा किसी बंदे को पकड़ के ले आता है और उसके सामने बहुत सारे कैमराज लगे होते हैं और उन कैमराज के थ्रू लोग, मुख्तलिफ दुनिया के लोग स्पेसिफिक एक्सेस के थ्रू उन तक एक्सेस करते हैं और अपनी मर्ज़ी की सज़ा दिलवाते हैं उस बंदे को। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसको पकड़ के रूम के अंदर ले आया, मुख्तलिफ कैमराज लगे हुए हैं साइड पे और हर बंदा बोली लगाएगा कि इस बंदे को मेरी मर्ज़ी की सज़ा दोगे तो मैं आपको इतने डॉलर्स दूंगा, यानी इसका एक बाजू काट दो मैं आपको 10 लाख डॉलर दूंगा, मैं आपको 1 लाख, जो भी उनकी कीमत होगी, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उस बंदे को उसके हिसाब से सज़ा दी जाती है। मीन्स कि अगर एक बंदा कहता है कि इस बंदे की एक आंख निकाल दो मैं आपको इतने लाख दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं आपको 3 लाख दूंगा, अगला कहता है 4 लाख दूंगा तो उसकी एक आंख निकाल दो, तो वो बंदा उसकी मर्ज़ी का काम करेगा जो सबसे ज़्यादा पैसे लगाएगा। नाज़रीन, ये लोग जो बेचारे जिनके ऊपर ये जुल्म तशद्दुद किया जा रहा होता है, ये लोग अगवाशुदा होते हैं, मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ क्राइसिस से अगवा करके, किडनैप करके इनको ले जाते हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं, इन बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं और फिर उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सज़ाएं दी जाती है, ज़िबा किया जाता है, बहुत कुछ इंसानों को काट कर उनको खाया जा रहा होता है बाकायदा, जिसको कैनिबलिज्म कहते हैं। इस तरह के काम होते हैं ये रेड रूम के अंदर, यानी डार्क वेब का एक इंतहाई घनौना और ख़तरनाक तरीन हिस्सा रेड रूम। इसके अलावा नाज़रीन, एक इंटरनेट का चौथा हिस्सा भी है जिसको मरियाना वेब कहते हैं। अब मरियाना वेब इतना फेमस नहीं है, इसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये इंटरनेट का एक हिस्सा है और ये सबसे गहरा हिस्सा है इंटरनेट का। और इसका नाम जो मरियाना वेब, आपने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, जो कि दुनिया के ऊपर सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है, समंदर के अंदर है। तो मरियाना ट्रेंच से मरियाना वेब निकला है, यानी जो ज़मीन के ऊपर सबसे गहरा तरीन हिस्सा मरियाना ट्रेंच है, तो इंटरनेट का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो गहरा तरीन हिस्सा है जो वो मरियाना वेब है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो मरियाना ट्रेंच से लिया गया है। और इसके अंदर कहा यह जाता है, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, लेकिन इसके बारे में जो ज़बान ज़द आम किस्से कहानियाँ हैं वो ये हैं कि इनके अंदर एलियंस की मालूमात, जो साइंसदान एरिया 51 हो गया, एरिया 51 के बारे में ये कहा जाता है, इसके ऊपर मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा कि एरिया 51 क्या होता है। एरिया 51 जो है अमेरिका के अंदर, आपको एक ब्रीफ छोटा सा तारुफ दे देता हूँ कि एरिया 51 अमेरिका के अंदर एक इलाका है जो सेटेलाइट में नहीं आता और ये नो गो एरिया, यहाँ पे किसी बंदे को जाने की इजाज़त नहीं होती। तो नाज़रीन, कहा यह जाता है कि इस एरिया के अंदर एलियंस के ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और इंसानों की मुख्तलिफ जीन्स या नस्लें वस्लें बिगाड़ के उनसे एक अजीबुल खलकत मखलूक पैदा की जाती है, यानी ऐसा इंसान पैदा किया जाता है जिसकी आगे से शक्ल इंसान की होगी, पीछे से जानवर का होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। तो एरिया 51 और इस तरह की मालूमात जो होती है वो सारी कहते हैं कि मरियाना वेब्स के अंदर होती है। इसके अलावा एलियंस की जो मालूमात, एलोमिनाटी की मालूमात, वो सारी की सारी मरियाना वेब के अंदर डिस्कस की जाती हैं, जैसे कल यहाँ पे इनके डेटाबेसेस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। और ये मोस्ट सिक्योर पार्ट ऑफ द इंटरनेट होता है, यहाँ तक एक्सेस बहुत हद तक इम्पॉसिबल होती है विदाउट स्पेसिफिक URL या उनकी जो भी किसी स्पेसिफिक बंदे को दी जाती है तो उसके थ्रू ही एक्सेस मिलती है, वरना हर बंदे के लिए यहाँ तक एक्सेस करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।